हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत बाल्यावस्था में के विकास में विभिन्न एजेंसियों का क्या योगदान है, उन एजेंसियों में समुदाय के विषय में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर बाल्यावस्था की बात की जाए तो सामान्यतः 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। इस बाल्यावस्था की अगर हम बात करें जिसमें विभिन्न एजेंसियों का क्या योगदान होता है, यानी बालक का लगभग 6 से 12 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत कौन कौन सा सामुदायिक दृष्टिकोण से उनका विकास होता है, उनके अंदर विचार, भावना, व्यवहार की सोच समझ आती है, उन सब बातों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल में हम लोग पहले समुदाय का अर्थ समझें, फिर समुदाय के माध्यम से बालक के कौन कौन सी गतिविधियों का विकास होता है उसको हम लोग देखते हैं। आइए अगर हम बात करें समुदाय का मतलब होता है, सीधा शाब्दिक अगर अर्थ लिखा जाए, सामूहिक दायित्व को समान रूप से या अपनापन की भावना से समझना, उठाना, मान लेना, कार्य करना, एक हो जाना क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। और थोड़ा सा स्पष्ट रूप से देखते हैं, अगर हम देखें समुदाय को तो समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है, यानी व्यक्तियों का वह समूह जो कुछ समानता के आधार पर, जो कुछ समानता, वह समानता संस्कृति को लेकर के हो सकती है, स्थान को लेकर के हो सकती है, जैसे गांव शहर, एक प्रदेश दो प्रदेश, जो भी हो, स्थान को लेकर के हो सकती है, जाति को लेकर के हो सकती है, कार्य को लेकर के हो सकती है, धर्म को लेकर के हो सकती है, स्त्री पुरुष यानी लिंग को लेकर के हो सकती है, देश को लेकर के हो सकती है, पद या कार्य, अधिकार इत्यादि को हो सकती है, वह व्यवसाय को लेकर के हो सकती है, अनेक प्रकार से हो सकती है। यानी व्यक्तियों का वह समूह जो कुछ समानता जैसे संस्कृति, स्थान, जाति, धर्म, कार्य, लिंग, देश, पद इत्यादि के आधार पर अपनापन की भावना का बोध होता हो, अपनापन की भावना का दायित्व समझ में आता हो, अपनेपन की भावना के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी समझ में आती हो, उसी को हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? समुदाय। जैसे लड़कियों का समुदाय, लड़कों का समुदाय, यानी लड़कियां लड़कियों का पक्ष ले लेती हैं, लड़के लड़के का पक्ष लेते हैं, न्याय अन्याय अपनी जगह रह जाता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो किसी कारण से अपनेपन की भावना का बोध कराता हो उसे हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। एक थोड़ा सा और देखते हैं, ये समुदाय की बड़ी विचित्र हालत होती है, इसमें नेतृत्व किसी को करना नहीं पड़ता, अपने आप हुआ जाता है। जैसे लड़के लड़कियों में झगड़ा हो जाए तो लड़कियां अपना पक्ष लड़कियां सभी लड़कियों का पक्ष ले लेंगी, लड़के सभी अपने लड़कों का पक्ष ले लेंगे। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा सामुदायिक समूह है, यानी मनुष्यों का या समाज में ऐसा समूह पाया जाता है जो नेतृत्व के बिना भी सामूहिक रूप से किसी समानता के आधार पर अपनापन या अपना पक्ष या अपना पक्षपात करने की प्रवृत्ति देखने को या व्यवहार करने को या भावनात्मक रूप से पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? समुदाय। इसको देखते हैं, नेतृत्व के बिना सामूहिक दायित्वों के प्रति, यानी सामूहिक कार्य के प्रति, सामूहिक भावना के प्रति, सामूहिक इच्छा के प्रति अपनापन की भावना, व्यवहार प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। जैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा हो तो न्याय अन्याय तो गया तेल लेने, अर्थात अपनी जगह है, उसमें हिंदू हिंदू का पक्ष ले लेगा, मुस्लिम मुस्लिम का पक्ष ले लेगा। ये अलग बात है कि न्याय क्या है, ये अलग बात है। लेकिन समुदाय में क्या होती है? समुदाय के लोग किसी समानता के आधार पर अपनापन की भावना रखते हैं और जो समानता है उसके अंदर जो कार्य है, मूल्य है, व्यवहार है, आदत है, स्वभाव है, समझ है, उसको बनाए रखते हैं, उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। तो जो ऐसी गतिविधियां होती, चाहे वो धर्म को लेकर के हो, चाहे जाति को लेकर के हो, चाहे लड़का लड़की को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से लेकर के हो, उन सामुदायिक दृष्टिकोण में या ऐसे अपनापन की भावना के दृष्टिकोण को हम लोग जो है समुदाय कहते हैं। तो इन सामुदायिक जो स्थिति है उसका बालक के जीवन में यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि उसी को पढ़ना है। बिना अर्थ तो समझ में ही नहीं आएगा। अर्थ बता दिया, आप पढ़ते लिखो। सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव का तात्पर्य है कि जो समाज में विभिन्न जातियां पाई जाती हैं, हर जाति का अपना कर्म धर्म है, हर जाति का अपना पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है।
समाज में की एक अपनी संस्कृति भी पाई जाती है। नहीं, समाज के अंतर्गत अपना मूल्य है, परंपरा है, रीति रिवाज है, व्यवहार है, वेशभूषा है, खान पान है, रहन सहन है, यानी समाज का एक अपना प्रभाव है। समाज में एक स्तर है, समाज का भी क्या है, एक स्तर है, कौन समाज ज़्यादा आगे है, कौन समाज ज़्यादा पीछे है, हम समाज में उच्च जाति के हैं कि समाज में नीच छोटी जाति के हैं। ये जो समाज की जो विभिन्न संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं के अंतर्गत कौन बड़ा है, कौन छोटा है, हमारा स्थान क्या है, दूसरे का स्थान क्या है, किसका ज़्यादा इज्जत होता है, किस जाति का कम इज्जत होता है, समाज में कौन सा पद महत्व का है, कौन सा कम महत्व का है, समाज में जो है किस कार्य व्यवहार को लोग सामूहिक रूप से मनाते हैं। तो ये जो समाज के प्रति ऐसी जो सोच समझ है, ऐसे सोच समझ को बालक धीरे धीरे सीखने लगता है और उसके आधार पर वह धीरे धीरे अपनी सोच समझ विकसित करते हुए व्यवहार करने लगता है। यानी समाज की जो संरचना है, उस संरचना के आधार पर अगर हिंदू समाज है तो हिंदू समाज के अनुसार वो व्यवहार करना शुरू कर देगा, मुस्लिम समाज है का बच्चा है तो मुस्लिम समाज के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देगा। वो चाहे वैवाहिक कार्यक्रम हो, चाहे त्यौहार संबंधी कार्यक्रम हो, चाहे कोई अन्य गतिविधि संबंधी कार्यक्रम हो, उसको सहजता से स्वीकार करना, उसके अनुसार व्यवहार करने की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये सब भी सीखने लगता है बालक इसी। दूसरा राजनैतिक प्रभाव। राजनैतिक प्रभाव के अंतर्गत जैसे लोकतंत्र के अंतर्गत नेतृत्व का क्या मतलब होता है, राजनीति क्या होती है, पार्टियां क्या होती, कौन सी पार्टी हमारी है, कौन सी दूसरी पार्टी, भले ही है उसमें विचारों का मतभेद, पार्टी का पक्ष लेना, नेतृत्व का चुनाव करना, नेता को आदर्श मानना, नेताओं में विभिन्नता, कौन नेता पसंद करता है, कौन नहीं पसंद करता है, कौन नेता अच्छा है, कौन नेता बुरा है, इस सब के बारे में वह धीरे धीरे विचार उसके मन में बनने लगते हैं या समझने लगता है। यानी राजनीतिक प्रभाव में लोकतंत्र की जो आवश्यकता है, राजा के अच्छे बुरे प्रभावों का वो जो भी चर्चा सुनता है या टेलीविज़न के माध्यम से जानता है या माता पिता या विद्यालय के माध्यम से जो भी राजनीतिक गतिविधियां, चाहे वो स्थानीय स्तर पर नगर निकाय चुनाव हो, चाहे ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत हो, विभिन्न चुनावों के माध्यम से वो धीरे धीरे इस बात को सोचने समझने जांचने लगता है कि आखिर में राजनीति क्या है, लोकतंत्र की समझ क्या है, कैसे लोग राजा बनते हैं, कैसे हमारे ऊपर शासन होता है, कैसे शासन व्यवस्था चलाई जाती है, कैसे कैसे लोग चलाते हैं, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाता है। ये सब सामान्य बातों को भी वो सोचने समझने से सीख जाता है। उसमें जिसका पक्ष उसको अच्छा लगता है उसके पक्ष की वकालत करता है, उसके पक्ष में अपना विचार व्यक्त करता है। यानी सामुदायिक भावना के अंतर्गत राजनैतिक गतिविधियों संबंधी बात विचार व्यवहारों को भी वो धीरे धीरे सीखने समझने या उसके संदर्भ में अपनी विचारधारा को बढ़ाने में वो लगा रहता है या उसकी विचारधारा का धीरे धीरे निर्माण होने लगता है। तो ये होता है राजनैतिक प्रभाव। आगे है आर्थिक प्रभाव। जैसे अगर हम बात करें समुदाय के अंतर्गत, जैसे व्यापारियों का समुदाय, किसानों का समुदाय, उद्योगपतियों का समुदाय, लेबरों का समुदाय, यानी आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत जो समूह बनता है, मालिक का, लेबर का, किसान का, मजदूर का, जो कुछ भी है, यानी जो आर्थिक समुदाय, जो आर्थिक समानता के आधार पर जो समूह बनते हैं, उसको भी वो धीरे धीरे समझने लगता है कि भाई ये शिक्षकों का समुदाय है, इन शिक्षकों की रैली है, वह मज़दूरों का समुदाय, यहाँ मज़दूर अपनी मजदूरी के लिए मांग कर रहे हैं। तो वह आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी जीवन यापन हेतु आर्थिक उपार्जन के दृष्टिकोण से जो समुदाय बनते हैं, उसको भी वो धीरे धीरे समझने लगता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर वाला समुदाय है, कौन गरीब वाला समुदाय है। अमीर समुदाय का बालक है तो अमीर समुदाय जैसा वो दिखावा करना या बोलना, व्यवहार करना, ये सब व्यवहार करेगा, वर्चस्व रखना, शासन करना या अपने आप को दिखाना कि हम पैसे वाले हैं। तो एक प्रकार से आर्थिक समुदाय गरीबी अमीरी के स्तर के हिसाब से, पद व्यवसाय के हिसाब से, कार्य के हिसाब से भी वह समझने लगता है, उस व्यवहार को, उस आदत को, उस स्वभाव को धारण करने लगता है, उस जिस स्तर का वो बालक होता है। ये सब यानी आर्थिक समुदाय संबंधी बात विचार व्यवहार क्रियाकलापों को भी बालक 6 से 12 वर्ष की अवस्था में विद्यालय की शिक्षा और समाज की व्यवस्था इत्यादि के माध्यम से वह औपचारिक और अनौपचारिक दृष्टिकोण से सीखता जाता है। आगे अगर हम बात करें सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक अगर प्रभाव देखें समुदाय के अंतर्गत, सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत अगर देखें हम तो वो जहाँ की उसकी संस्कृति है, यानी जहाँ पर जैसा उस जिस स्थान का है वहाँ का वेशभूषा, खान पान, रहन सहन वह अपना एक अच्छा मान करके उसे अपनाए रखता है या अपनी संस्कृति से संबंधित बातों का वकालत करता है। जैसे भारतीय संस्कृति, विदेशी संस्कृति, अगर उसके भारतीय संस्कृति को समझता है तो अपनापन की भावना होगी तो विदेशी संस्कृति का विरोध करेगा। अगर उसको विदेशी संस्कृति अच्छी समझ में आई
तो वह भारतीय संस्कृति का विरोध करना लगेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक संबंधी, जिसमें स्वतंत्रता, कार्य, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन इत्यादि बातों विचारों को लेकर के भी वह एक वैचारिक दृष्टिकोण से उसके अंदर विचार बनने लगते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो संस्कृति, जैसे अगर मुस्लिम संस्कृति, हर समाज की या हर धर्म की अपनी संस्कृति भी होती है कि उसकी संस्कृति में उसकी मूल्य मान्यता, त्यौहार, व्रत, पूजा पाठ समाहित रहते हैं, वेशभूषा, खान पान भी समाहित रहता है। तो अगर धार्मिक संस्कृति के दृष्टिकोण से भी उसमें अपनापन की भावना या अपने आप को बनाए रखने की भावना देखने को मिलती है, या अपने आप को दूसरे संस्कृति से अच्छा सिद्ध करने की प्रवृत्ति मिलती है। तो सांस्कृतिक समुदाय के दृष्टिकोण से भी उसका प्रभाव, उसकी सोच समझ का विकास होता है। आगे अगर हम बढ़ाएं सांप्रदायिक भावना ये धार्मिक दृष्टिकोण से संबंधित होती है, जिसमें वो अपने ही धर्म को सुपीरियर समझने लगता है, अपने ही धर्म को अपनाने पर, उसी का प्रचार प्रसार करने पर, उसी को अच्छा सिद्ध करने पर वो लगा रहता है। सांप्रदायिक का मतलब धर्म के प्रति ऐसी आस्था, विश्वास, मान्यता, धारणा, ध्यान, आवश्यकता उसके अंदर ऐसी बनती है जिससे वह अपने ही धर्म को सबसे अच्छा मानने लगता है। जिस मुस्लिम समुदाय का बच्चा पैदा हुआ है तो मुस्लिम समुदाय को, हिंदू समुदाय में पैदा हुआ है बालक तो हिंदू समुदाय को ही, ईसाई में है तो ईसाई में ही, उस समुदाय के प्रति उसके अंदर एक विशेष आस्था, भावना, व्यवहार, मान्यता, समझ उसको बनने लगती है। उसी में कभी कभी क्या होता है कि अगर वो दूसरे पक्षों को वह ज़्यादा टारगेट करने लगता है तो विवाद का कारण बन जाता है। दूसरे को गलत सिद्ध करके अपने आप को ही अच्छा बताने का जब कार्य करता है तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या होती है, ये सांप्रदायिक भावना भड़क उठती है, अर्थात विवाद का कारण बनता है या सामुदायिक भावना देखने को मिलती है। आगे है राष्ट्रीय प्रभाव। अगर हम प्रभाव देखें तो यह राष्ट्रीय प्रभाव क्षेत्र के, देश के हिसाब से भी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कोई मामले आते हैं तो भारत का पक्ष जिसने लिया उसका वो पक्ष लेते हुए वकालत करना शुरू कर देता है कि नहीं हम भारत के पक्ष में हैं, भारत के साथ जो हैं वो अच्छे हैं, दूसरे देश के संग जो हैं वो गड़बड़ हैं। यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो संगठन हैं, जो मुद्दे बनते हैं, जो उसको समझ में आता है, हालांकि थोड़ा ये कठिन है, यानी जो मुद्दे बनते हैं या जो मामले बनते हैं शांति व्यवस्था को लेकर के, किसी घटना या युद्ध को लेकर के जो बनते हैं, उसमें भी वो एक अपनापन की भावना देश के प्रति दिखाता है या पक्ष में अपना विचार व्यवहार करता है, प्रस्तुत करता है। तो एक प्रकार से अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय भावना, सांप्रदायिक भावना, सांस्कृतिक भावना, आर्थिक भावना, राजनीतिक भावना और सामाजिक भावना इत्यादि के प्रति किसी न किसी दृष्टिकोण से वह अपनापन प्रदर्शित करते हुए उसी की तरह बनने, उसी की तरह व्यवहार करने, उसी की तरह अपनाने पर वह बल देता है या इन सब बातों को वह समझने लगता है। इस प्रकार से उसका सामुदायिक भावना धीरे धीरे विकास करने लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि बाल्यावस्था में जो सामुदायिक भावना है किस तरह से विभिन्न स्तरों पर अपनापन की समानता और अपनापन का पक्षपात लिए हुए विचार, व्यवहार, समझ इत्यादि विकसित होती हैं एक बालक के अंदर, उसे आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।